پیش ہے ہندی زبان میں اپڈیٹ۔ کشمیری حریت نیتاؤں تथा کارکنوں کو کسی अन्य अपराध के लिए नहीं केवल उनके राजनीतिक विचारों के कारण जेलों में बंद किया जाता है। मसरत आलम भट्ट, शब्बीर शाह तथा यासीन मलिक जैसे चोटी के नेताओं को आतंकित करने के लिए झूठे केसों में फंसाया जाता है। एनआईए कश्मीरियों को झूठे केसों में फंसाकर उनको दंडित करने के लिए कुख्यात है। मोदी शासन कश्मीरियों की स्वतंत्रता की आवाज को मौन करने के लिए एनआईए को एक शस्त्र के रूप में प्रयोग कर रहा है। एनआईए ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक प्ली फाइल की है जिसमें यासीन मलिक के आजीवन कारावास को मृत्यु दंड में परिवर्तित करने की मांग की गई है। एनआईए ने दिल्ली हाईकोर्ट में यासीन मलिक के आजीवन कारावास को मृत्यु दंड में परिवर्तित करने का केस मोदी के कहने पर फाइल किया है। भारतीय हाई कोर्ट द्वारा गत वर्ष यासीन मलिक पर एक झूठे ट्रायल में आरोपण और कुछ नहीं एक राजनीतिक प्रतिशोध है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था जिस समय कश्मीरियों के कन्विक्शन की बात आती है, न्याय के सभी कानूनों को बाईपास कर जाती है। मोदी को याद रखना चाहिए कि वैध राजनीतिक आवाजों को नेताओं को बंद कर अथवा जेल खाने में भेजकर नहीं दबाया जा सकता। कश्मीरियों के विरुद्ध झूठे मुकदमे गढ़ना मात्र केवल मोदी शासन की निराशा है। विश्व मानव अधिकार संगठनों को भारतीय पक्षपातपूर्ण न्यायालयों में कश्मीरी हुर्रियत नेताओं के अन्यायपूर्ण ट्रायलों का नोटिस लेना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अवैध रूप से नजरबंद कश्मीरी स्वतंत्रता समर्थक नेताओं को बचाने के लिए आगे आना चाहिए जो न्यायिक अव्यवस्था का शिकार हैं।